मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आज की क्लास में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एन इकोसिस्टम के पैलेस वेयर लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक थिंग्स लाइव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इसमें इकोसिस्टम के अंतर्गत रहने वाले जैविक और अजैविक, निर्जीव और सजीव, दोनों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम कहलाते हैं। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट्स हेल्प लिविंग थिंग्स सर्वाइव। अब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो है दोनों जो है डिपेंड रहते हैं और इसी के थ्रू जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। फिर देखा जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। A forest ecosystem is a natural system where tree, plants, animals, microorganisms live together and interact with each other and their surrounding। अब हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे जो है एक दूसरे के बीच जो है इंट्रैक्शंस करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और देन जो है वो हमारे आसपास के वातावरण में रहने वाले जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाता है। अब फिर आगे देखा जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने घटक हैं? तो यह इकोसिस्टम के दो घटक हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कितने घटक हैं? तो दो घटक हैं। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक्स। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। फिर आगे देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक्स कंपोनेंट्स का मतलब हुआ जैविक घटक, जैसे कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब जितने भी जीवित जंतु हैं वो सारे के सारे बायोटिक्स घटक के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारा प्लांट जो है, प्लांट का क्या काम करता है? ये प्रोड्यूसर। प्लांट जो है ये प्रोड्यूसर हुए, जैसे कि ट्री, सर्ब्स, ग्रास, ये सारे के सारे जो है प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हुए। दे मेक देयर वन फूड यूजिंग सनलाइट फोटोसिंथेसिस। या जो प्रोड्यूसर जो हैं वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। यही हमारा क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, मैंगो ट्री हो गए, नीम ट्री हो गए, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोड्यूसर्स के। फिर आगे आता है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स, जो क्या होते हैं? उपभोक्ता जिसको बोलते हैं। हर्बोवेरियस, जैसे कि प्लांट ईटर्स, जैसे कि डियर, रैबिट्स। हर्बिवोरस का मतलब हो गया शाकाहारी। अब शाकाहारी जो दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, जैसे कि आपका हिरन हो गया, रैबिट्स हो गया, ये चीज ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? हर्बिवोरस के अंतर्गत आते हैं, जिसको शाकाहारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपोषी भी बोलते हैं। कैर्निवोरस, मीट ईटर्स। कैर्निवोरस का मतलब हो गया मांसाहारी, जैसे कि टाइगर और लायन। ओमनिवोरस, इट बोथ, जो जिसको सर्वाहारी बोलते हैं। ये चीज जो है यह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि बियर हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये किसके एग्जांपल्स आते हैं? सर्वाहारी के एग्जांपल्स आते हैं, ओमनिवोरस के एग्जांपल्स आते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है? ये किसी भी चीज़ों को सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बैलेंस रहता है। अब डिकम्पोजर्स में आ गए बैक्टीरिया और फंगी। दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या करते हैं? जितने भी
डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो है न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है वह कंटिन्यू जो है बैलेंस हो पाता है। फिर आगे है एबायोटिक्स कंपोनेंट्स, तो अजैविक घटक बोलते हैं। इसमें हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव चीजें हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक्स कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सनलाइट्स, वाटर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे एबायोटिक्स कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हुए। दीज हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड ग्रो। इन्हीं की मदद से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर ये सारे के सारे अगर नहीं होंगे तो वो अपने आप को इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आगे देखा जाए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है हमारा 3 टाइप का होता है। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा है बोरियल फॉरेस्ट। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट रीजन्स। अब जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ता है, वैसे क्षेत्रों में जो है ऐसे पेड़ पौधे जो है ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होते हैं। जैसे कि मेन फीचर्स इसमें देखा जाए तो हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जो है कंटिन्यूस जो है सालों साल जो है गर्मी अत्यधिक पड़ते हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो है गर्म रहता है। वेरी हाई रेनफॉल, यहाँ पे अत्यधिक बारिश वगैरह होते हैं। डेंस एंड टॉल ट्री, यहाँ पे जो है अत्यधिक मात्रा में जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो पेड़ जो होंगे वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं। फॉरेस्ट इज ऑलवेज ग्रीन, यहाँ का जंगल जो है, यहाँ का वन जो है हमेशा हरा भरा देखने दिखता है। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कोकोनट्स हो गया, बम्बो हो गया, रबर ट्री हो गए, ये सब सारे के सारे जो है ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है ये सब पेड़ पौधे ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। अब इन वनों में एनिमल्स देखने के लिए जैसे कि मंकी हो गए, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, स्नेक्स हो गए, पैरट्स हो गए, ये सारे के सारे जो है ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्टों में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद लोकेशन देखा जाए तो इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेज़न जंगल, इन सब क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर जो है ये सब जानवर ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। These forests have the highest biodiversity, many types of plants and animals। अब जो है यह सबसे इन क्षेत्रों में जो है अत्यधिक मात्रा में जो है जानवर देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग टाइप्स के जानवर देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे जैव विविधता को जो है बनाए रखते हैं, बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। फिर आगे आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। These forests are found in areas with a moderate climate, not too hot and not too cold। तो समशीतोष्ण वातावरण बोलते हैं वैसे क्लाइमेट में जहाँ पे अत्यधिक ना गर्मी पड़ती है ना अत्यधिक ठंडी पड़ती है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब यहाँ के फॉरेस्टों में जो है, यहाँ के वनों में जो है मेन फीचर्स देखा जाए तो 4 सीजन्स जैसे कि समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन और एटम्स, ये सारे के सारे जो है ऋतु जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल भी जो है कम मात्रा में होते हैं। ट्री सीड लीव्स ऑन्स ए ईयर, यहाँ पे जो है साल में एक बार पत्तियां जो है वो पेड़ से झड़ते हैं। फिर आगे देखा जाए तो प्लांट्स, ओका, मैपल, बीच, ये सब ट्री जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स में देखा जाए तो कौन कौन से जानवर इन जंगलों में रहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में, तो बियर्स हो गए, डियर्स हो गए, फॉक्स हो गए और रैबिट हो गए, ये सब सारे जानवर जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। फिर लोकेशन देखा जाए तो इन वनों का तो यूरोप, नॉर्थ
अमेरिका, चाइना, ये सब लोकेशन हुए जहाँ पे जो है इस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट इज बैलेंस्ड एंड कंफर्टेबल। अब जो है यहाँ का जो क्लाइमेट जो रहेगा वो अच्छे क्लाइमेट होते हैं और वो बैलेंस्ड रहते हैं, सामान्य वातावरण जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आगे है बोरेल फॉरेस्ट। बोरेल फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन। यह जो है अत्यधिक ठंड वातावरण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वन मेन फीचर्स देखा जाए तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे जो है एकदम ठंड वातावरण जो है प्रेजेंट होते हैं। देन आगे देखा जाए तो सनफॉल्स इज कॉमन, ट्री रिमेन ग्रीन ऑल ईयर। यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो है हमेशा जो है सालों साल जो है हरा भरा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है अत्यधिक ठंडा पड़ते हैं, जिसके वजह से जो है वहाँ का वातावरण जो है वो शांत रहता है और वहाँ के पेड़ पौधे जो है दिखने में हरे भरे सालों साल लगते हैं। फिर देखा जाए तो प्लांट्स में जैसे कि पाइन, फायर, स्पर, ये सब प्लांट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स में देखा जाए तो बियर, डियर्स, वुल्स, ये सब सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अब इनका लोकेशन देखा जाए तो ऐसे बोरेल फॉरेस्ट के लोकेशन जैसे कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गए, इन सब क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर ये पेड़ पौधे ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादातर वन जो है बोरेल फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर इन देशों में देखने के लिए मिलता है। आल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट, इसी को टैगा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। फिर आगे है प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स, ए प्रोड्यूसर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट्स ओन फूड्स यूजिंग सनलाइट। अब जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना भोजन जो है, जिसको स्वयंपोषी बोलते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके हेल्प से? तो सनलाइट्स के हेल्प से। प्रोड्यूसर यूज ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर जो है अपना वो भोजन जो है खुद बनाते हैं। किस, अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है किस माध्यम से बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको स्वयंपोषी बोला जाता है। वाटर फ्रॉम सॉइल्स। अब जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं? जमीन से जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड मेक फूड, देन जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल देखा जाए तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स, ट्री, ग्रास, ये सब जो है प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हुए। फिर देन एल्गी, सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के लिए मैंगो ट्री, ग्रास, एल्गी इन वाटर, ये सब सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हुए। फिर आगे आता है रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या रोल होता है प्रोड्यूसर का? दे आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ फूड चेन। यह फूड चेन का जो है पहला स्टेप्स होते हैं। प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर्स हैं उनको जो है भोजन देने का काम कौन करते हैं? तो ये प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स। प्रोड्यूसर जो है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन देने का भी काम करते हैं। विदाउट प्रोड्यूसर्स लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना प्रोड्यूसर के जो है ये जीवन सर्वाइव नहीं हो पाएगा। अब की पॉइंट देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स मेक देयर ऑन फूड। प्रोड्यूसर जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यूज सनलाइट, सनलाइट के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं। आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसी को स्वयंपोषी भी बोला जाता है, इसी को स्वयंपोषी कहते हैं। बेस ऑफ एवरी फूड चेन, या फूड चेन का सबसे प्रथम बेस जो है प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। फिर आगे देखा जाए तो कंज्यूमर्स। ए कंज्यूमर्स इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यह भोजन के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के टाइप से देखा जाए तो सबसे पहले है हेर्बिवोरस,
जिसको शाकाहारी बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स ईटर्स, इट ओनली प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए काउ, डियर्स, रैबिट्स, ये सब शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है कैर्निवोरस, मीट ईटर्स, जो मीट्स खाते हैं, मांसाहारी, जैसे कि लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, ये सब मांसाहारी जानवर जो मांसाहारी के एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आते हैं। देन फिर आगे है ओमनीवोरस, जिसको सर्वाहारी बोला जाता है, जैसे कि इट बोथ्स इट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पेड़ पौधों के साथ साथ जो है एनिमल्स जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बियर्स, ये सब सर्वाहारी के एग्जाम्पल हुए। फिर देखा जाए तो रोल ऑफ कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में एक कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है, तो दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स फॉर फूड। ये जो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो परपोषी जो होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स या दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेल्प इन एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। अब जो है यह एनर्जी ट्रांसफर जो करते हैं फूड चेन के माध्यम से, जो है यह एनर्जी जो है एक दूसरों में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि जो परपोषी होते हैं वह पेड़ पौधे से अनाज जो तैयार होता है उन्हें खाते हैं, तो वो एनर्जी जो है किसमें आया, वो एनिमल्स में या फिर वो ह्यूमंस में जो है वो एनर्जी कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्लांट्स गॉट, पेड़ पौधे को कौन खाएगा, तो गॉट्स खाएंगे, बकरे खाएंगे। देन बकरे से जो एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगा, टाइगर्स में कन्वर्ट होगा। फिर अगर वो टाइगर्स डेड करते हैं या फिर वो प्लांट्स डेड होगा, तो वो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को फिर जो है न्यूट्रिएंट साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। की पॉइंट देखा जाए तो कंज्यूमर्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे आर के बाद आगे है दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यह जो है पेड़ पौधों के ऊपर या दूसरे जानवरों के ऊपर जो है ये डिपेंड रहते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द फूड चेन। यह भी जो है एक फूड चेन का जो है अहम हिस्सा होता है। आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसी को परपोषी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।